जैसे हमने यहाँ पर 4 इंच कटिंग कर दिया, 5 इंच कटिंग कर दिया, 5.5 इंच कटिंग कर दिया, तो यहाँ पर कोई भी फार्मूला हमारा नहीं लग रहा है और यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें पता भी नहीं है। यदि यहाँ पर हमारी गलती हो गई तो शर्ट पीछे की तरफ जाने लगती है, हाला पीछे की तरफ भागने लगता है, कभी तो सिलवटें इकट्ठी हो जाती हैं। सही तरीका क्या होता है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि हेलो एवरीवन, शर्ट कटिंग का वो खास पॉइंट जो ज्यादातर लोग आपको नहीं बताते हैं, जिस वजह से आपकी शर्ट खराब होती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शर्ट शोल्डर कटिंग करने का बहुत सिंपल तरीका। यदि हमने इस तरीके को फॉलो किया और अपने शोल्डर को सही तरीके से कटिंग कर लिया तो हमारी शर्ट भी अच्छी तरीके से बन जाएगी। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पर ही होती है, जैसे बिगनर हैं या काम को कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, जिस वजह से हमारी पूरी शर्ट बेकार हो जाती है। यही वो खास पॉइंट है जहां से हमारी शर्ट परफेक्ट तरीके से बनती भी है और बिगड़ती भी है। आज की इस वीडियो में हम आपको कटिंग करके बताएंगे और फार्मूला निकाल कर भी बताएंगे, साथ साथ में हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे किस तरह से हमारा शोल्डर आया है। इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से गौर से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलडी टेलर्स। अब आपको समझाते हैं। तो इस तरह से हम फैब्रिक को ले लेंगे, फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे डबल में। अब यहाँ पर हमें इतना फोल्ड करना है कि हमारी तीरे की लंबाई प्लस हाफ इंच की जो हम मार्जिन लेते हैं वो आराम से निकल जाए। चाहे आपका शोल्डर की लंबाई 16 इंच है, 17 इंच है, 18 इंच है, 20 इंच है, कितनी भी आपकी शोल्डर की लंबाई है, तो उसी हिसाब से आपको फैब्रिक को यहाँ पर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जैसे सिलवट वगैरह है, इस पर अच्छी तरीके से आयरन कर लेनी है, जिससे सिलवट वगैरह आपकी निकल जाए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक नीचे से पूरा एक मार्क करना होता है, जिससे हमारा कपड़ा सीधा हो जाए। अब यहाँ पर लंबाई का मार्क करेंगे, यानी तीरे की लंबाई का मार्क करेंगे। मार्क आपको अपने शोल्डर के हिसाब से करना है, चाहे आपका 17 इंच शोल्डर है, 18 इंच है, 16 इंच है, 20 इंच है, 21 इंच है, तो आपको क्या करना है, उसका पहले सबसे पहले आपको हाफ करना है। जैसे हम 17 इंच हमारे शोल्डर है, तो 17 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच। तो 8.5 इंच हुआ, प्लस हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे 9 इंच पर। अब यहाँ पर हम चौड़ाई पर मार्क करेंगे। चौड़ाई पर मार्क करने में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे हमने यहाँ पर 4 इंच कटिंग कर दिया, 5 इंच कटिंग कर दिया, 5.5 इंच कटिंग कर दिया, तो यहाँ पर कोई भी फार्मूला हमारा नहीं लग रहा है और यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें पता भी नहीं है। यदि यहाँ पर हमारी गलती हो गई तो शर्ट पीछे की तरफ जाने लगती है, हाला पीछे की तरफ भागने लगता है, कभी तो सिलवटें इकट्ठी हो जाती हैं। सही तरीका क्या होता है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका सीना कितना है। 36 इंच सीना है, 38 इंच सीना है, 40 इंच सीना है, जितना भी आपका चेस्ट है, तो इसका आपको क्या करना है, 8वां भाग करना है। 8वें भाग के हिसाब से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो जैसे हम 36 का निकाल रहे हैं, तो 36 का हमारा हुआ 4.5 इंच। 4.5 इंच यहाँ पर हो गई हमारी तीरे की चौड़ाई। तो 4.5 इंच में हम क्या करेंगे, हाफ इंच यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 5 इंच। इसी तरीके से आपको सभी साइजों का निकाल लेना है और यहाँ पर आप सीधा कर लेंगे। हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे किस तरह से आपको शर्ट का तीरा चेक करना है। अब बात आती है यहाँ पर हाले की। हाला हम कितना यहाँ से उठाएंगे, तो हाला यहाँ पर हम उठाते हैं 2 इंच। यहाँ से मार्क करेंगे 2 इंच पर। यहाँ पर मार्क करेंगे सीने का 12वां हिस्सा करके, तो जितना भी आपका सीना है उसका 12वां हिस्सा करेंगे। यहाँ से सीधा मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से सीधा मार्क करेंगे। अब दिक्कत आती है यहाँ पर राउंड देने में। राउंड हमारा सही तरीके से हो गया तो हमारी आधी तो प्रॉब्लम यहाँ से ही सॉल्व हो जाती है। पहले हम इसको डाउनिंग कर लेते हैं अच्छी तरीके से, फिर आपको बताते हैं। यहाँ से इस तरह से डाउनिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर राउंड देते ही समय दिक्कत आती है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप थोड़ा बहुत काम जानते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे इस तरह से और यहाँ पर आप इस तरह से मार्किंग करके मार्क कर देंगे। अब जैसे बहुत से लोग बिगिनर हैं, उनको मार्किंग करने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये टूल बहुत काम का है। ये टूल 20 से 30 रुपए का मार्केट में इजीली मिल जाता है, हर शॉप पर, मटेरियल शॉप पर मिल जाएगा। तो इसके यूज से शेप देना सीखें। यहाँ से रखें और यहाँ पर देख लें अच्छी तरीके से। यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद इस वाले पॉइंट से हल्का सा बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देंगे। यदि आपका परफेक्ट तरीके से नहीं बैठा है, दोबारा से आप मार्क कर सकते हैं। इस तरह से मार्क करेंगे, इस तरह से।
इस वाले पॉइंट से हमें हाफ इंच आगे की तरफ और बढ़ाना है। इस तरह से बढ़ाने के बाद यहाँ से लेंगे ये स्केल, इस तरह से इस वाले पॉइंट से मिलाना है और यहाँ से इस तरह से मिलाने के बाद अब फंटी को हमें यहाँ से लगाना है और इस वाले पॉइंट से मिलाना है। मिलाने के बाद इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। तो इस तरह से हमारे शोल्डर की कटिंग हो गई है। यहाँ पर एक चटका लगा लेते हैं और एक चटका यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इस तरह से आपको शोल्डर की कटिंग करनी है तो आपका शोल्डर परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। चाहे आप सिंगल शोल्डर की कटिंग कर रहे हैं या डबल शोल्डर की कटिंग कर रहे हैं। सिंगल शोल्डर में तो तीरा हमारा थोड़ा सा बड़ा लगता है और डबल शोल्डर हम कटिंग करते हैं उसमें थोड़ा सा छोटा कर लगता है। जितना हम बैक को छोटा काटेंगे उतना ही हमारा तीरा बड़ा लगेगा और जितना हम बैक को बड़ा काटेंगे उतना ही तीरा हमारा छोटा लगेगा। तो अच्छी तरीके से काम को सीखने के लिए आपको भी घर रह के शर्ट का पूरा मास्टर बनना है। बच्चे से लेकर एक बड़ी शर्ट से लेकर एक वेरी हैवी साइज की शर्ट, सभी तरीकों की शर्टों का काम सीखना है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं शर्ट का बेसिक टू एडवांस मास्टर कोर्स मात्र 799 रुपए में, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। सिर्फ एक बार इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आपके पास हमेशा ये कोर्स रहने वाला है। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर जाकर आप हमसे कोर्स की पूरी डिटेल ले सकते हैं, नहीं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। देर ना करें, इस ऑफर का लाभ उठाएं। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे शोल्डर की कटिंग हो गई है। अब आपको इसको हम चेक करके बताएंगे कि ये शोल्डर हमारा कटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं होगी क्योंकि हमने शोल्डर, ये तो हमारा सीधा मार्क आ रहा है, इतना हमने शोल्डर बाहर निकाला है। तो हमने क्यों निकाला है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी चौड़ाई को नापेंगे। यहाँ से हमने नापा हुआ है 5 इंच, 5 का हाफ करके हम 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और सीधा मार्क कर लेंगे। अब जो हमारी कंधी टूटती है वो 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक टूटती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंधी को तोड़ेंगे 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक। तो हम यहाँ से 1.25 इंच तक कंधी को इस तरह से तोड़ लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं इस तरह से। तो हमारा यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एकदम तीरा बराबर है, ये वाला पॉइंट भी बराबर है और ये वाला भी पॉइंट बराबर है। यहाँ से यदि हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा कटिंग कर देंगे। यदि हम यहाँ से सीधा कटिंग कर देंगे, इस तरह से कटिंग करने के बाद जैसे हम यहाँ से इस तरह से तोड़ेंगे तो यहाँ पर हाफ इंच हमारा कम हो जाएगा। यदि कम हो गया तो समझ लीजिए तीरे में आपकी मिस्टेक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।